नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है सैयारा। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म मोहित सूरी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा ने केवल 6 दिन में वो कर दिखाया जो कई बड़ी फिल्में महीनों भर में नहीं कर पाई। अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये लॉन्च फिल्म बन गई है डेब्यू फिल्म की सुपरहिट आइकन। सिर्फ ओपनिंग डे की बात करें तो फिल्म ने भारत में ही 21.5 करोड़ की बम्पर कमाई और तोड़ डाला धड़क का रिकॉर्ड, जिसने 2018 में की थी 8.76 करोड़ की ओपनिंग। यही नहीं, एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रिलीज से पहले ही बिके 3.8 लाख टिकट, जिसमें अकेले पीवीआर आइनॉक्स में 1.05 लाख टिकट्स बिक चुके हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों में क्रेज इतना जबरदस्त है कि वीकेंड पे यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक भी हाउसफुल शो चल रहे हैं। फिल्म ट्रेड पंडित जी भी हैरान है कि आखिर कैसे एक फ्रेश जोड़ी ये फिल्म 6 दिन में 8 बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए। तो क्या सैयारा बॉलीवुड की नई ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी बनने जा रही है? भारत की अब तक की सबसे भव्य फिल्म कही जा रही नितेश तिवारी की रामायण, और अब इस फिल्म के पहले भाग की शूटिंग हो चुकी है पूरी। फिल्म में रणबीर कपूर राम के किरदार में, साई पल्लवी सीता के रोल में और केजीएफ स्टार यश रावण के रूप में नजर आएंगे। वहीं सनी देओल बजाएंगे बजरंग बली का डंका। इस मेगा प्रोजेक्ट में टीवी के फेमस एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं और अब एक बड़ा नाम जुड़ गया है। मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता आदिनाथ कोठारे निभाएंगे राम के भाई भरत का किरदार। वहीं मीडिया से बातचीत में आदिनाथ ने बताया, ये मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर धन्य महसूस कर रहा हूं। रामायण 2 भागों में रिलीज होगी। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमा घरों में दस्तक देगा। नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने प्री प्रोडक्शन में ही 10 साल लगा दिए हैं। अब देखना यह होगा कि स्क्रीन पर ये कितनी ऐतिहासिक साबित होती है। हुमा कुरैशी की फिल्म बयान अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छा गई है। अब हुमा कुरैशी की फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। बयान को डिस्कवरी सेक्शन में चुना गया है और अब ये इकलौती भारतीय फिल्म है जो इस कैटेगरी में चुनी गई है। फिल्म का निर्देशन विकास रंजन मिश्रा ने किया है, जो इससे पहले चौरंगा के लिए जाने जाते थे। हुमा कुरैशी इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। फिल्म में है चंद्रचूड़ सिंह, सचिन खेडेकर और परितोष जैसे कलाकार जो मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म बयान एक पुलिस थ्रिलर है जो समकालीन भारत की खूबसूरत झलक दिखाती है, जहां सत्ता और जेंडर जटिल और अक्सर अदृश्य तरीकों से एक दूसरे से टकराते हैं। हुमा कुरैशी ने फिल्म में एक मजबूत महिला का किरदार निभाया है जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ती है। अभिनेत्री ने कहा कि बयान ने उन्हें उस तरह का किरदार निभाने का मौका दिया है जो वो एक लंबे समय से करना चाह रही थी। न्याय व्यवस्था के भीतर एक ऐसी महिला जो खुद से कई बड़ी ताकतों के खिलाफ है, ये फिल्म की मुख्य कहानी है। बॉलीवुड में एक ऐसा दौर भी था जब सादगी और संवेदनशीलता का नाम राजकिरण हुआ करता था। वो गहरी आंखें, शांत चेहरा, दिल को छू जाने वाली अदाकारी। लेकिन आज वही राजकिरण फिल्मों में नजर ही नहीं आते और ना ही किसी मंच पर। 31 साल के हो गए थे वो, लेकिन ये राज अब तक अनसुलझा है कि आखिर राजकिरण कहां गए। क्या सच में वो मेंटल हॉस्पिटल में हैं या वो किसी दूसरे देश में गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं? और इन तमाम सवालों के बीच सामने आई है उनकी बेटी ऋषिता मेहतानी, जिन्होंने तोड़ी है चुप्पी और साझा किया है कि वो अपने पापा की गुमशुदगी से जुड़ी हुई सच्चाई बताएंगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये चेहरा आपको जरूर याद होगा, 80 के दशक का उभरता सितारा राजकिरण, एक ऐसा एक्टर जिसने सिर्फ लीड ही नहीं बल्कि नेगेटिव रोल्स भी किए हैं और ऐसी खास जगह बनाई। लेकिन 90 के दशक के बाद वो जैसे बॉलीवुड से पूरी तरह गायब ही हो गए और फिर अचानक एक दिन न्यूयॉर्क से राजकिरण लापता हो गए।
न कोई खबर, न कोई सुराग। परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस से लेकर प्राइवेट डिटेक्टिव तक की भी मदद ली, लेकिन राज किरण नहीं मिले। वक्त बीतता गया और खबरें फैलने लगी। कोई कहता था कि वो अटलांटा के मेंटल असाइलम में है, तो किसी ने कहा कि वो टैक्सी या ऑटो चला रहे हैं। इन अफवाहों से परेशान होकर अब उनकी बेटी ऋषिता मेहतानी सामने आई है। ऋषिता ज्वेलरी डिजाइन और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनके पापा मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन ने उन्हें तोड़ दिया है। ऋषिता बताती है कि उनके अंकल और मम्मी ने मिलकर एक बहुत ही खोजबीन की, लेकिन अब तक सिर्फ अटकलें हैं, जवाब नहीं। वो खुद भी यही चाहती हैं कि लोग ये झूठी खबरें फैलाना बंद करें और उनके पिता की गरिमा का सम्मान करें। राज किरण अब भी कई सवालों के बीच गुम है, लेकिन उनका योगदान, उनका अभिनय, उनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी बेटी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें तमाशा नहीं, इज्जत चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस राज से भी पर्दा उठेगा और राज किरण को फिर से वो पहचान मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। सनी देओल ने अपने बेटे राजवीर के साथ पहाड़ों में एक मजेदार ट्रिप का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी देओल और राजवीर पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आए। सनी देओल ने बेटे के साथ बिताए पलों को कैमरे में कैद किया, जिसमें वो राजवीर के बालों को संवारते तो कभी उनकी टोपी ठीक करते हुए नजर आए। राजवीर भी अपने पिता के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। सनी देओल ने वीडियो के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है, लेकिन फैंस उनके इस प्यारे वीडियो को देखकर खुश जरूर हो गए हैं। सनी देओल और राजवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को देखकर सनी देओल और राजवीर के लिए अपना प्यार लुटा रहे हैं। एक फैन ने लिखा, आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। सनी देओल के फैंस उनके इस प्यारे वीडियो को देखकर खुश हो गए और उनके लिए प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तमिल सुपरस्टार सूर्या के 50वें जन्मदिन पर उनके फैंस को मिला है एक दमदार सरप्राइज। जी हां, सूर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म करप्पू का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। और यकीन मानिए, ये टीजर सिर्फ फिल्म नहीं, एक इमोशन है। टीजर की शुरुआत होती है एक गूंजदार वॉइस ओवर से, जो एक रहस्यमयी लोक देवता की पूजा की बात करता है। और फिर आते हैं हमारे सूर्या, वो भी डबल अवतार में। एक तरफ वो काले कोट में करिश्माई वकील सर्वनन के किरदार में है, तो दूसरी तरफ वो एक देसी लुक में है, हाथ में दराती लिए हुए एक गांव के रक्षक के रूप में दिखते हैं। टीजर में एक और बात ने लोगों का दिल जीत लिया है, और वो है गजनी के आइकॉन तरबूज सीन का रीमेक। पुराने दिनों की याद फिर से ताजा हो गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है आरजे बालाजी ने और इसे प्रोड्यूस किया है ड्रीम वॉरियर्स पिक्चर्स ने। सूर्या के साथ फिल्म में त्रिशा, स्वसिका, योगी बाबू और इंद्रस्त जैसे कई बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। संगीत दिया है साई अभ्यंकर ने और कहानी लिखी है अश्विन रविचंद्रन ने और उनकी टीम ने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सूर्या एक बार फिर लौट रहे हैं अपने एक्शन अवतार में, और इस बार कहानी में है संस्कृति, कानून और बदले की आग। बॉलीवुड की जाने माने फिल्म मेकर बोनी कपूर इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं। बिना किसी जिम और ट्रेनर की मदद से उन्होंने 26 किलो वजन घटाया है और सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जहां एक और आम लोग वजन घटाने के लिए महंगे फिटनेस प्लान और ट्रेनर का सहारा लेते हैं, वहीं बोनी कपूर ने सिर्फ डाइट कंट्रोल और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर यह बदलाव किया है। उन्होंने रात का खाना पूरी तरह छोड़ दिया है और सिर्फ सूप, फलों का रस और ज्वार की रोटी तक सीमित है। दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव की प्रेरणा उन्हें किसी और से नहीं, बल्कि उनकी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी से मिली है।
बोनी बताते हैं कि श्रीदेवी हमेशा कहा करती थी, पहले वजन घटाओ फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। आज बोनी न सिर्फ दुबले पतले हैं बल्कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराकर अपना पूरा लुक बदल लिया है। बोनी कपूर का ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अब हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो ये सोचता है कि उम्र के साथ बदलाव मुमकिन नहीं है। उन्होंने दिखा दिया है कि सिर्फ सोच नहीं बल्कि अनुशासन से भी कायाकल्प संभव है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी बेटी मालती और सास डेनिस मिलर जोनस के साथ एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है। इस फोटो में मालती स्पीड बोट में स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई दिखी हैं और प्रियंका पीछे से बेटी को सपोर्ट दे रही हैं। प्रियंका की सास डेनिस मिलर भी मालती के पास बैठी हुई हैं और उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही हैं। प्रियंका ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, आई कैप्टन, जो उनकी बेटी के प्रति उनके प्यार और गर्व को दर्शाता है। ये फोटो मायामी की एक स्पीड बोट ट्रिप के दौरान ली गई है, जहां प्रियंका और उनके परिवार ने कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए हैं। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट के प्रमोशन के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया है। प्रियंका अपने पति निक जोनस और अपनी बेटी मालती के साथ मायामी में कुछ स्पेशल पल बिता रही हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला ने अपने बेटे अर्जुन मेहता के 22वें जन्मदिन पर एक खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। जूही ने सोशल मीडिया पर बेटे के लिए पोस्ट लिखते हुए बताया कि वो अर्जुन के जन्मदिन पर 500 पौधे लगवाएंगी। अर्जुन का जन्म 21 जुलाई 2003 को हुआ था और अब वो एक हैंडसम और हट्टे कट्टे नौजवान बन चुके हैं। जूही ने इंस्टाग्राम पर अर्जुन की कई पुरानी और नई तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनका बचपन, स्कूल के दिन और अभी की स्टाइलिश फोटोज शामिल हैं। जूही ने पोस्ट में लिखा, जन्मदिन मुबारक अर्जुन, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहे, लव यू बेटा, तुम्हारे इस खास दिन पर हम 500 पेड़ लगाएंगे। इस पोस्ट पर फरहान अख्तर, तारा शर्मा और कई बड़े सेलेब्स ने अर्जुन को जन्मदिन की बधाइयां दी। अर्जुन ने कई बार बॉलीवुड पार्टीज और इवेंट्स में शिरकत की है और उन्हें आपने उनके पेरेंट्स के साथ भी देखा होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अर्जुन भी आने वाले वक्त में फिल्मों में कदम रखेंगे? फिलहाल जूही ने इस पर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके डेब्यू को लेकर काफी उत्साहित हैं। बता दें कि जूही चावला 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे तमाम बड़े स्टार्स के साथ हिट फिल्में दी हैं। फैंस के लिए एक और खुशखबरी है, जूही चावला जल्द ही अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में नजर आएंगी, जो 1 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो क्या अर्जुन मेहता अगला स्टार किड बनने वाला है? अब इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से रेडी हैं बॉलीवुड में एंट्री के लिए। आगामी अगस्त में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का आयोजन होने वाला है, जिसमें सुपरस्टार आमिर खान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस फेस्टिवल में आमिर खान भारतीय तिरंगा फहराएंगे और साथ ही उनकी फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग निर्धारित है। महोत्सव में सिनेमा में आमिर खान के योगदान को एक स्पेशल सेक्शन के जरिए सम्मानित किया जाएगा। फेस्टिवल के डायरेक्टर मितु भौमिक लांगे ने बताया, आमिर खान के सिनेमाई नजरिए ने विश्व स्तर पर दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है और वो इस पल का नेतृत्व करेंगे। ये फेस्टिवल भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बीच एकजुटता का प्रतीक होगा। IFFM में विक्टोरिया सरकार द्वारा समर्थित इस महोत्सव में फिल्म निर्माता प्रेम कपूर की 1971 की फिल्म बदनाम बस्ती की स्क्रीनिंग होगी। इस फिल्म को भारत की पहली समलैंगिक फिल्म बताया गया है। फेस्टिवल के डायरेक्टर ने कहा कि आमिर खान की मौजूदगी अहम है और उनके सिनेमा ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में फिल्म प्रेमियों पर गहरा असर डाला है। महोत्सव में समानता और विविधता में एकता के मूल्यों को प्रदर्शित किया गया है। बॉलीवुड की चमक धमक के बीच कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो लाइमलाइट से दूर रहकर भी लोगों का दिल छू जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है आलिया भट्ट और उनकी बड़ी बहन शाहीन भट्ट का। आलिया जहां पर्दे की स्टार हैं, वहीं शाहीन उनके दिल की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों की बॉन्डिंग सिर्फ बहनों वाली नहीं है, बल्कि एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड भी है। आलिया और शाहीन की जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर साथ देखी गई है, कहीं वर्कआउट करते हुए तो कभी छुट्टियां मनाते हुए। आलिया कई बार इंटरव्यू में अपनी बहन के लिए प्यार जाहिर कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था, जब मैं अपनी बहन को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा कांपने लगा है, अंदर से एक प्यार जागने लगता है।
मैं इससे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि ये मेरी बहन है, बल्कि इसीलिए प्यार करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत प्यारा इंसान है, फन लविंग है और मैंने इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जी है। शाहीन आलिया से 4 साल बड़ी हैं। फिलहाल उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन हाल ही में उन्होंने ईशान मेहरा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करके अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है। शाहीन पेशे से एक राइटर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो अपनी बहन आलिया के साथ मिलकर इटर्नल सनशाइन नाम की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं। इसी बैनर के तहत आलिया की फिल्म जिगरा रिलीज हुई थी। इसके अलावा शाहीन ने हैव नेवर एवर बीन हैप्पियर नाम की किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने डिप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। शाहीन इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और उनके 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके इंस्टा प्रोफाइल पर आलिया के साथ कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ बहनें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी हैं। आलिया और शाहीन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं है, दिल और आत्मा का भी है, जो इस बात की मिसाल है कि बहनें अगर दोस्त बन जाएं तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।